दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं समाज से संबंधित। आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर हिंदी उसमें सिलेबस है तो समास तो आना ही आना है। और ये ऐसा वीडियो है जिसके अंतर्गत समास के ऐसे शब्द दिए हुए हैं जो पेपर में बार बार आते हैं। यानी अगर आपने ये वीडियो देख लिया, अच्छे से इन शब्दों को कर लिया, तो कहीं भी एक्स्ट्रा समास करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपको पता है समास 6 प्रकार के होते हैं, यानी टोटल जो समास की संख्या है वो है 6। ठीक है, 6 प्रकार के समास होते हैं। और ये जो शब्द मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, ये ऐसे शब्द हैं जो कि लगभग सभी एग्ज़ाम्स में आते हैं। यानी इन्हें आपको अच्छे से करना होगा, ये चीज़ आप याद रखना। यहाँ पे देखते हैं, पहला समास है अव्ययी भाव समास। ठीक है, पहला है अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो इसमें कुछ शब्द हैं। देखिए, कह रहा है समक्ष। इसके विग्रह भी दिए हुए, यानी एक तरफ शब्द हैं और दूसरी तरफ उसका विग्रह यानी कि अर्थ दिया हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझना है। इससे क्या है, कई बार शब्द की पहचान नहीं हो पाती और हम गलत कर देते हैं, तो वो कंडीशन नहीं होगी। पहला है समक्ष, यानी कि अक्षी के सामने। अक्षी का मतलब होता है आँख। दूसरा है यथारुचि, यानी रुचि के अनुसार। आजन्म, यानी जन्म तक। यथाविधि, विधि के अनुसार। दिनानुदिन, यानी दिन के बाद दिन। निर्भय, बिना भय के। प्रत्यंग, यानी प्रत्येक अंग, यानी अंग अंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला शब्द है, देखिए प्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष यानी कि अक्षी, आँख के प्रति, यानी आँखों के सामने। अक्षी का मतलब आँख होता है। अव्ययी भाव समास की जो पहचान है, ठीक है, वो ये पहचान है कि इसका जो पहला पद होगा वो उपसर्ग होता है। इसके लिए अगर समास को आप अच्छे तरीके से जानना है तो मैंने 2 वीडियो बना रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। वहाँ से आप इस तरीके से अगर वो वीडियो आपने देख लिया तो समास ऐसे हो जाएंगे जो कभी भी लाइफ में नहीं भूल पाएंगे। इस तरीके से बिल्कुल सरल शब्दों में समझाया गया है, तो वहाँ आप देख करके अपना समास वाला टॉपिक है या संधि वाला टॉपिक है, आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। कह रहा है परोक्ष, यानी अक्षी से परे। ऐसे शब्द जरूर आते हैं। अक्षी का मतलब आँख, आँख से परे यानी दूर। ये इसका अपोजिट भी होता है प्रत्यक्ष का, परोक्ष। नेक्स्ट है आपाद मस्तक। ठीक है, आपाद मस्तक यानी पाद से मस्तक तक, सिर से पैर तक। प्रत्युपकार, उपकार के प्रति। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा संभव, ये यथा है, प्रा है, पा है, ये जो निर है, ये सब उपसर्ग ही लगे हुए हैं, यानी संभावना के अनुसार। प्रतिदिन, ठीक है, दिन दिन। यथार्थ, अर्थ के अनुसार। ठीक है, आगे देखिए यथाशीघ्र जितना शीघ्र हो। यहाँ शीघ्र में बड़ी की मात्रा लगती है, इस तरीके से ये यथाशीघ्र। भरपेट, यानी पेट भर। बेशर्म, बिना शर्म के। उर्दू वाले, यानी उर्दू और फारसी अरबी फारसी वाले अरबी फारसी वाले जो यहाँ पे उपसर्ग लगे हैं। बेकाम, बिना काम का। मनमाना, ठीक है, व्यर्थ, बिना अर्थ के। आमरण, मरण तक। दूसरा जो समास है वो है तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के कई सारे भेद हैं, यानी लगभग 6, तो वो मैं बता रहा हूँ। पहला है कर्म तत्पुरुष। ठीक है, कारक जब हम लोग पढ़ते हैं, यानी इसमें कोई ना कोई कारक बीच में छिपा होता है। जैसे कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ कर्म है तो बीच में क्या मिलेगा आपको, को कारक मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, पहला है गगन चुंबी। गगन को चूमने वाला या चूमने वाली, दोनों में से कोई हो सकता है। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। मनोहर, मन को हरने वाला। ग्रहागत, ग्रह को आगत। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। ग्रामगत, ग्राम को आया हुआ। कटखोदवा, काठ को खोदने वाला, काठ में से लकड़ी। मोक्ष प्राप्त, यानी मोक्ष की, मोक्ष को प्राप्त। अगला दूसरा है, देखिए करण तत्पुरुष। ठीक है, करण तत्पुरुष, इसकी जो विभक्ति है वो है से। ठीक है, जैसे देखिए दंड पीड़ित, दंड से पीड़ित, इसके अंतर्गत क्या होता है, जो से है ये लगाव के रूप में होगा, यानी चिपका हुआ। कोई भी शब्द होगा उसे हमें उसके संबंध में, यानी बिल्कुल लगा हुआ, अलग होने के सेंस में दूसरा आता है। जैसे दंड पीड़ित, यानी दंड से पीड़ित, आज भी वो दंड से
पीड़ित है यानी दंड उसके साथ लगा हुआ है। इसी तरीके से देखिए श्रम साध्य, श्रम से साध्य, प्रेम से सिख, शोकग्रस्त यानी शोक से ग्रस्त, अभी भी वो शोक से ग्रसित है, दुखी है, ठीक है, दुखार्थ, दुख से आर्थ, श्रमजीवी, श्रम से जीने वाला, प्रकाश युक्त, प्रकाश से युक्त, बाणाहत, बाण से आहत। अगला है संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है, इसकी जो विभक्ति है वो होती है के लिए, जैसे ठीक है सभा भवन, सभा के लिए भवन, ठीक है, सभा का भवन कभी मत कर देना इस तरीके से, बहुत सी गलतियां यहीं पे करते हैं लोग। सभा का भवन बिल्कुल भी नहीं होगा, सभा के लिए भवन होगा। इसी तरीके से गौशाला, गौ के लिए शाला, शिक्षालय, शिक्षा के लिए आलय, माल गोदाम, माल के लिए गोदाम, लोक हितकारी, लोक के लिए हितकारी, देशभक्ति, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहुत से लोग देश की भक्ति कर देते हैं, बिल्कुल भी नहीं, देश के लिए होगा, याद रखना, देश के लिए भक्ति। अगला जो तत्पुरुष समास के अंतर्गत है वो है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष इसके अंतर्गत देखिए ठीक है, इसकी जो विभक्ति यहाँ भी देखिए से है, लेकिन से जो ये विभक्ति होगी वो किस रूप में होगी, अलग होने के रूप में, याद रखना, अलग होने के सेंस में होगा ये, ठीक है। तो जैसे कि देखते हैं इसमें पहला है, कह रहा है ठीक है, पहला है लोकोत्तर यानी लोक से उत्तर, बलहीन, बल से हीन, ठीक, यानी बल से हीन, बल से अलग हो गया, दूरागत, दूर से आगत, वृक्ष पतित, वृक्ष से पतित, पद भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यानी पद से पूरी तरीके से भ्रष्ट, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, यानी हमेशा के लिए वो कर्ज से मुक्त हो चुका है, यानी अलग हो चुका है, ठीक है। जहाँ कभी मुक्त आ जाए, यानी मुक्त का मतलब अलग होना, तो वहाँ पे यही वाला समास होता है। इससे पहले जो से वाली विभक्ति मैंने बताया करण वाली, तो वहाँ पे युक्त हमेशा मिलेगा, युक्त का मतलब जुड़ा हुआ और मुक्त का मतलब अलग। आगे देखिए इसमें दिया हुआ है धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, देश निकाला, देश से निकाला हुआ, विदेशागत, विदेश से आगत, जन्म रोगी, जन्म से रोगी, ईश्वर विमुख, ईश्वर से विमुख, स्थानच्युत, स्थान से च्युत यानी अलग, प्रेम रिक्त, प्रेम से रिक्त, पाप मुक्त, पाप से मुक्त। अगला जो तत्पुरुष समास है वो है संबंध तत्पुरुष समास। इसके अंतर्गत देखते हैं, कह रहा है गंगा जल, गंगा का जल, इसकी जो विभक्ति है वो है का, की या फिर के, इनमें से। तो देखते हैं, कह रहा है गंगा जल, गंगा का जल, यहाँ पे आ गया इसकी विभक्ति। राजभवन, राजा का भवन, पतितोद्धार, पतित का उद्धार, सूर्योदय, सूर्य का उदय, गृह कार्य, त्रिपुरारी, नगर सेठ, वीर कन्या, ठीक, ग्रामोद्धार। नेक्स्ट देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष समास है, इसकी जो विभक्ति है वो है में, पर और पे भी जोड़ सकते हैं, लेकिन पे ऐसे नहीं होता, में और पर से आपका काम चल जाएगा। तो जैसे देखते हैं, कह रहा है कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, नराधम, नरों में अधम, वनवास, वनविवास, आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर, क्षत्रिय अधम, क्षत्रियों में अधम। अगला जो समास है वो है कर्मधारय समास, ठीक है, कर्मधारय। इसमें जो एक विशेषण और विशेष्य वाली बात होती है, मेरे शुरू के 2 वीडियो समास के पढ़े हैं प्लेलिस्ट में, वहाँ आप ज़रूर देख लेना। अगर एक बार आपने समास कर लिया तो आपको दोबारा शब्द देखते ही आप पहचान जाएंगे कि कौन सा शब्द किस समास के अंतर्गत आएगा। देखते हैं, इसमें कह रहा है पहला है नीलांबर, ठीक है, यानी इसमें विशेषता छिपी होती है कर्मधारय समास में। नीला है जो अंबर, अंबर का मतलब होता है देखिए आकाश, यानी ऐसा आकाश जो कि नीला है, यानी विशेष स्पेशल कुछ ना कुछ गुण होंगे इसमें। तो नीला है अंबर यानी नीलांबर। पीत है जो सागर यानी पीत सागर, नीलोत्पल यानी नीला है जो उत्पल, सन्मार्ग, सत है जो मार्ग, महात्मा, महान है जो आत्मा, ठीक है, यहाँ काव्य की जगह आत्मा होगा, महात्मा का, महान है जो आत्मा। अगला है देखिए परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, महाकाव्य, महान है जो काव्य, महौषध, महान है जो औषध, पीताम्बर, पीत है जो अंबर। ये बहुब्रीहि में भी आता है, बताऊंगा कैसे, ये वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। इसमें बहुब्रीहि भी कर्म है। सत्संग, सज्जनों की संगति,
नीलाकाश, नीला है जो काश, महर्षि महान है जो ऋषि, चरम सीमा, चरम है जो सीमा, महापुरुष महान है जो पुरुष, नील कमल, नीला है जो कमल, परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, महात्मा महान है जो आत्मा। नेक्स्ट देखिए, अगला है द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास, इसमें जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है। ठीक है, पहला पद संख्यावाचक, और जो शब्द होंगे उसमें एक पर्टिकुलर समूह यानी समाहार या समूह का बोध होगा। तो देखते हैं, इसमें कह रहा है पंचपात्र यानी 5 पात्रों का समूह या समाहार, नवरत्न, नवरत्नों का समूह, पंचरत्न, 5 रत्नों का, नवग्रह, नवग्रहों का, त्रिफला, 3 फलों का, त्रिभुवन, 3 भुवनों का, सतसई, 700 का समूह, त्रियोगी, 3 योगों का समूह या समाहार। ठीक है, आगे है त्रिलोकी, 3 लोगों का, अष्टपदी, सप्तशती, चतुर्वर्ण, षटकोण, अष्टसिद्धि, सप्ताह। ठीक, बहुत इजी है ये, सिर्फ समझना है आपको। और ये जो शब्द है यही एग्ज़ाम में सेम टू सेम ऐसे ही आते हैं, बस आपको सही से एक बार इन्हें करने की आवश्यकता है, एक बार देखने की आवश्यकता है। लास्ट अगला है देखिए द्वंद्व समास। इसकी जो पहचान है, एक जो बीच में योजक चिन्ह या फिर और छिपा होता है, 2 पदों के बीच में और शब्द बीच में छिपा होगा, दोनों पदों के बीच में, ये चीज़ याद रखना। तो ये होता है द्वंद्व समास। ठीक है, और इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, पहला भी और दूसरा। चलिए तो देखते हैं, इसमें कह रहा है राम लक्ष्मण यानी राम और लक्ष्मण, राम कृष्ण, पितृलोकुश, धर्माधर्म। ठीक है, हरिशंकर, जैसे पापा पाप इस तरीके से दिया होता है यानी पाप और अपाप। ठीक है, माला माल, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। अगला देखते हैं हरिशंकर, हरि और शंकर, ऊंचा नीचा यानी ऊंचा और नीचा, माता पिता, भला बुरा, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, आपको पता है। और लास्ट है समास के अंतर्गत वो है बहुब्रीहि समास, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सभी समासों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। चलिए तो देखते हैं, जैसे इसमें तो देखिए ना तो पहला पद प्रधान होता और ना ही दूसरा पद प्रधान होता, बल्कि कोई अन्य पद यानी तीसरा पद प्रधान होता है, याद रखना। ठीक है, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे देखिए कह रहा है लंबोदर, लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश जी। ठीक है, चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसके अर्थात विष्णु। चंद्रशेखर, चंद्र है जिसके शिखर पर, वीणा पाणी, वीणा है जिसके पाणी, पाणी का मतलब हाथ होता है, सरस्वती। गिरधर, गिर को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। सहस्त्रास्त्र, सहस्त्र हैं जिसकी आँखें अर्थात इंद्र। सहस्त्र का मतलब होता है 1000, याद रखना। अगला है 10 मुख। ठीक है, 10 मुख, 10 मुख का मतलब है 10 हैं जिसके मुख अर्थात रावण। जलज, जल में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। घनश्याम, घन के समान यानी बादल के समान जो काला है, श्याम का मतलब वो है कृष्ण। गजानन, गज के समान, आनन वाला, आनन का मतलब होता है सिर, याद रखना, आनन का मतलब सिर होता है। नेक्स्ट देखिए, घनश्याम हो गया, गजानन। नीलकंठ, ठीक है, नीलकंठ, नीला है जो कंठ अर्थात यानी नीले कंठ वाला अर्थात शिव। दिगंबर, दिशा ही जिसका अंबर है अर्थात शिव। विश्वामित्र, विश्व ही अंबर है जिसका अर्थात शिव। त्रिनेत्र, 3 नेत्रों वाला है जो अर्थात शिव, यहाँ विष्णु नहीं होगा, शिव होगा, याद रखना। त्रिनेत्र शिव को कहा गया। दशानन, 10 मुख वाला अर्थात रावण। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको हिंदी या फिर जीएस से संबंधित जीरो से लेकर के बिल्कुल लास्ट तक की चीज़ें कराई जाएंगी, सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, इसलिए आप चैनल को तत्काल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।